हैं, कुछ सवाल ले लेते हैं हमारे पाठ्य पुस्तक से और उसके आधार पर निकालते हैं। एक सवाल दिया हुआ है हमारे पास में कि त्रिज्या बराबर 17.5 सेंटीमीटर। चूँकि त्रिज्या को हम लोगों ने आर से बताया है तो आर का मान हो गया 17.5 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र हमारे पास ऊपर में लिखा हुआ है। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। आर का मान हमारे पास में है, पाई का मान मैंने अभी भी बताया था 22/7, तो उस मान को रख लेते हैं 2 गुणित 22/7 गुणित 17.5। हम लोग देख लेते हैं 7 का इनसे तो कुछ हल निकलना नहीं है। 7 से हम 17.5 को भाग दे देते हैं। 7 एकम 7 और ये 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35। हमारे पास जो बच रहा है 2 गुणित 22 गुणित 2.5। आप दोनों को तीनों को गुणा कर दीजिए और निकाल लीजिए। मतलब ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 22 शून्य शून्य, 22 पंचे 110। एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, है ना। 110 सेंटीमीटर। क्योंकि परिधि की जो इकाई है वो सिर्फ सेंटीमीटर या मीटर या आप जो भी हमारे पास त्रिज्या की जो लंबाई का माप दिया होगा वो उसी आधार पर रहेगा 110 सेंटीमीटर। तो ये क्योंकि दशमलव के बाद शून्य का मतलब नहीं है, इसलिए हम इसे 110 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये हो गई त्रिज्या। यदि दिया है तो वृत्त की परिधि आप ऐसे निकालेंगे। यदि व्यास दिया रहेगा तो आप वृत्त की परिधि कैसे निकालेंगे, किस सूत्र से निकालेंगे। और ये भी हो सकता है कि आप किसी भी सूत्र से निकाल सकते हैं, आपको जो भी सूत्र याद है उससे भी। देख लेते हैं। मान लो व्यास का मान दिया हुआ है हमारे पास में 21 सेंटीमीटर डी बराबर। तो वृत्त की परिधि बराबर पाई डी है। जैसा पहले बताया था डी का मान 2r होता है, इसलिए 2r हट गया, उसकी जगह में डी आ गया। तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको दोनों किसी भी कोई भी एक सूत्र याद है तो आप उस आधार पर भी आप बड़े आसानी से वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं। तो इसके आधार पर वृत्त की परिधि बराबर पाई का मान आपको पहले ही बता दिया हूँ 22/7 है और डी का मान हमारे पास में 21 सेंटीमीटर आया है। हम लोग 7 एकम 7, 7 तिया 21, मतलब 22 तिया हो जाएगा 66 सेंटीमीटर। तो ये व्यास के आधार पर है वृत्त की परिधि निकालना। आप चाहें तो इसी व्यास को आप जो है त्रिज्या में बदल दीजिए, 21 का आधा कर दीजिए और आप त्रिज्या के आधार पर आप वृत्त की परिधि निकाल दीजिए। बिल्कुल आसान है। जैसे मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको कि त्रिज्या बराबर हो जाएगा 21/2। चाहे तो इसको दशमलव में लिख लीजिए आप 10.5 और उसके आधार पर आप निकाल दीजिए 10.5 सेंटीमीटर। अब परिधि बराबर हो जाता है 2 पाई आर। तो 2 गुणित 22/7 गुणित 10.5। अब काटना है तो इसको काट दीजिए। 7 एकम 7, 7 पंचे 35। अब हमारे पास 2 गुणित 22 गुणित 1.5 है। 2 गुणित 22 गुणित 1.5 आप गुणा कर दीजिए। 15 दूनी 30, 22 तिया 66 सेंटीमीटर। इसमें भी आ जाएगा आराम से। आप मतलब आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको व्यास दिया हुआ है या त्रिज्या दिया हुआ है। कोई भी दिया रहेगा, आपको जो भी सूत्र याद है आप उससे उस वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं। यदि आपको वृत्त की परिधि, त्रिज्या और व्यास में जो संबंध है यदि वो स्पष्ट है तो आपके लिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यदि आपको स्पष्ट नहीं है तो फिर आप सूत्र याद करते बैठे रह सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। इन लोगों का आपस में संबंध, तो आपको कोई फर्क बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। तो ये था परिधि निकालना। हम लोग एक सवाल ले लेते हैं परिधि वाला, जो थोड़ा इबारती प्रश्न रहेगा, जो हमको समझने में और आसान करेगा। उसको देख लेते हैं। हमारा जो सवाल है जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है उसी को ले लेते हैं हम लोग। हमारे पाठ्य पुस्तक में एक सवाल दिया हुआ है, एक पहिए की त्रिज्या आधा मीटर है। आधा मीटर को आप आधा मीटर लिखकर भी बना सकते हैं या फिर आप उसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए। 11 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए पहिए को कितने चक्कर घूमना होगा। क्या है, ये जो पहिया है इसका एक हिस्सा जो है ज़मीन पर टच रहता है हमेशा। हम साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो ये जब पहिया घूम के आता है तो उतना पहिया उतनी दूरी तय करता है। तो ये जब दोबारा घूमेगा पूरा इस रूप में, तो ये जब घूम के आता है तो वो यहाँ निश्चित रूप से आगे जाकर ये सब टच होते जाता है और ये टच होते होते जाएगा। तो ये आगे में कहीं पर ये वाला बिंदु वापस ज़मीन को छूता है।
जहाँ पर ज़मीन को छूता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है वो वृत्त की परिधि है। तो ये तरीका है परिधि निकालने का भी। तो इसलिए वृत्त की परिधि और ये जो पहिए द्वारा चली गई दूरी है वो दोनों बिल्कुल समान होने वाली है। तो जैसा इसमें दिया हुआ है, 11 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए पहिए को कितने चक्कर घूमना पड़ेगा। तो पहले हम एक चक्कर में चली गई दूरी निकाल लेते हैं और उस आधार पर आप 11 किलोमीटर को आप जो है उस एक चक्कर में चली गई दूरी से हम भाग कर देंगे। अगर हम भाग कर देंगे तो जितने भी चक्कर लगने होंगे वो हमको पता चल जाएगा। तो देखते हैं, मीटर किलोमीटर वाला संबंध है इसलिए हम उसको उसी रूप में रहने देते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। पहिए की त्रिज्या है r बराबर है 1/2 मीटर और पहिए की परिधि का सूत्र जो आपको मालूम है 2πr, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, है ना। और हम यहाँ पर 2 गुणित 22/7 गुणित पहिया जो है हमारा 1/2 मीटर है, तो परिधि जो आएगी वो भी मीटर में आएगी और इसको ऐसे रख लेते हैं। तो ये हो गया 2 और 2 कट जाएगा, तो 22/7 मीटर जो है वो परिधि हो जाएगी उसकी। और इस आधार पर अब चूँकि पहिए की परिधि 22/7 मीटर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहिए की परिधि बराबर पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, ये दोनों जो है वो 22/7 मीटर है, 22/7 मीटर। तो इसलिए पहिए के चक्करों की संख्या ज्ञात करना है हमको, तो चक्करों की संख्या बराबर ये हो जाएगा कुल दूरी जितना उसको चलने के लिए उसने बोला है और पहिए की परिधि या पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बोल सकते हैं। तो कुल दूरी है 11,000 मीटर, 11 किलोमीटर बोला है, 11,000 मीटर बटे 22/7। जब इसको हल करते हैं तो देख लेते हैं, इसको हल करने का तरीका यहीं बता देता हूँ जिससे सवाल हमारे सामने में रहे। तो 11,000 गुणित 7/22, चूँकि परिमेय संख्या का जब भाग होता है या भिन्न का जब भाग होता है तो जिससे भाग देते हैं वो गुणा में बदलता है, तो उसके अगली वाली संख्या जो भिन्न रहता है वो पलट जाती है, अंश जो है वो हर बन जाता है और हर जो है वो अंश बन जाता है। तो इसलिए 7/22 हो गया है। तो 11,000 गुणित 7/22 काट लेते हैं, तो 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 शून्य शून्य, 11 शून्य शून्य, 11 शून्य शून्य, और 2 से काट देते हैं, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, मतलब हमारे पास में बच रहा है 500 गुणित 7। यदि हम इसे गुणा कर लेते हैं तो हमारा आ जाता है 3,500। चूँकि हमने पहिए के चक्करों की संख्या याद करी है तो पहिया 3,500 चक्कर लगाएगा तब जाकर वो 11 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगा। थोड़ा सा अलग सवाल है ये सवाल, जो है आपको आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस तरीके के सवाल आते हैं। अब एक सवाल हम लोग को और देखना है कि परिधि से हम त्रिज्या या व्यास कैसे याद करते हैं, एक बार हम उसे देख लेते हैं। वृत्त की परिधि बराबर 2πr और हमारे प्रश्न के अनुसार परिधि बराबर दिया हुआ है 500 मीटर। परिधि बराबर हम लोग 500 मीटर को ले लेते हैं। अब परिधि यदि 500 मीटर है तो हम लोग, चूँकि वृत्त की परिधि का मान 2πr है, वृत्त की परिधि 500 मीटर है, तो हम लोग इसलिए लिख सकते हैं 2πr बराबर 500 मीटर। इसलिए 2 गुणित 22/7 गुणित r बराबर 500 मीटर। अब जैसा है तिरक गुणा कर लेंगे, r बराबर हो जाएगा 500 गुणित 7/2 गुणित 22। इसको काट लेते हैं, 2 से कट जाएगा ये, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और इसका मतलब है 125 गुणित 7/11 बराबर आ जाएगा 875/11। क्योंकि मीटर में सब दिया हुआ है इसलिए त्रिज्या भी मीटर में ही रहेगी, 875/11 मीटर। तो इसको हम लोग दशमलव में बदल सकते हैं, 11 सत्ते 77, 10 बचेगा, 11 9 99, अभी भी 6 बच रहा है, दशमलव लगा दीजिए, 11 पंचे 55, मतलब लगभग
79.5 मीटर जो है वो उस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, जिसकी परिधि आपको 500 मीटर दी हुई है। तो इस प्रकार हम लोगों ने वृत्त से संबंधित जो भी सवाल थे हम लोगों ने बना लिए हैं। वृत्त की परिधि से संबंधित, परिधि से त्रिज्या ज्ञात करना और परिधि के एक अवार्ती सवाल को भी बनाए। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अगर यदि सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।